कैसे हो आप लोग? थक गए हो सबसे पहले तो? नहीं थके नहीं, मतलब थके थोड़ा सा। बट अंजनी आपका पहला टाइम, फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है बहुत एक्साइटिंग है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी गिविंग इंटरव्यूज। आई नो काफ़ी एक्टर्स कंप्लेन करते हैं बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी थकी हुई बट बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट ये नहीं कह रही है, बट इसके पहले ये कह चुकी थी ये बात, that I've been waiting for this day. Yeah, I've been waiting for this day. Many more to go. बट बिन्नी एंड फैमिली सर क्यों? बिन्नी किसका नाम है? बिन्नी यही है। बिनी मेरा नाम है। आई एम बिनी। बिन्नी आप है? बिंदिया सिंह। You can call me बिनी। बट ये कहानी है क्या सर? फैमिली की है ये तो मुझे पता, और आपको कुछ फैमिली से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो ये है मेरी फैमिली लेके आ रहे हो आप, बिन्नी एंड फैमिली लेके आ रहे हो आप। मतलब कैसा लगता है जब आप फैमिली शो कर रहे हो और ऑडियंस उसको उतना ही प्यार देती है? आई नो, मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फैमिली का जो आउटडेटेड नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक परिवार है और जब तक समाज है और समाज में परिवार है, तब तक तो आई डोंट थिंक एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फैमिली विल गो आउटडेटेड. इट्स जस्ट दैट हाउ बेटर यू कैन प्रेजेंट इट. बट फॉर एग्जाम्पल द सेम फैमिली कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके विचार अलग है थोड़े से. ये पहली फिल्म है जिसने दादा और पोती की कहानी को हाईलाइट किया जा रहा है. सो ये अपने आप में एक नया वॉच होगा. इस कहानी के माध्यम से हम स्पेस के क्रंच को समझ सकते हैं, जो खास करके मेट्रोज़ में रहते हैं या बाहर अगर कहीं गए हैं, जहाँ जैसे लंदन, जहाँ घर थोड़े छोटे होते हैं, वहाँ पे आपके परिवार का कोई सदस्य आता है, कुछ समय तक आप सही रहते हैं, सब कुछ सही चलता है, उसके बाद अचानक से आपको वो एक अनकंफर्टेबल जोन में लेके जाता है क्योंकि आपको प्राइवेसी चाहिए. तो ये उन सारे मुद्दों को एक साथ उसका बुके बनाया गया है, उसका कोलाज है, और उसमें विट है, ह्यूमर है, इमोशन है, कुछ लर्निंग है और कुछ अनुभव हैं जो ऑडियंस लेकर के जाएगी. रंजनी आपको कितना मजा आया ना? 2 लेजेंडरी लोग थे मूवी में, लेजेंडरी बन गया देख यार. Oh, थैंक yeah. यू. आई टोल्ड बोलते बोलते शाम तक में हाँ, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे. बाकी आपको अब बुला नाउ रहे यू हैं। फील इट. देखो नया फीलिंग है। Someone else said it. सबने पूछा होगा कि सर से क्या सीखा, बट आपने क्या सिखाया इन लोगों को? मैंने क्या सिखाया? अलर्ट रहो. अलर्ट रहो। एक्चुअली ये उन्होंने मुझे सिखाया. आई थिंक मैंने सिखाया चिल पिल. It'll all be fine. Relax, breathe. स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है. चिल करो, मजे करो. I think that was the vibe. But how was the vibe in the sets? On the sets, पंकज सर हैं, ये हैं. कैसा माहौल होता था? माहौल intimidating as much as it sounds बिल्कुल भी नहीं था. I think एक फैमिली जैसा था. फैमिली मूवी थी. जो सीन शूट कर रहे थे वो बहुत हम सबको एक दूसरे के काफ़ी क्लोज ले आए एंड हम एक बड़ी सी फैमिली जैसे थे. वाह सर, जैसे कि टाइटल भी कहता है, हर जनरेशन कुछ कहता है. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जनरेशन गैप सर कभी ना कभी कहीं ना कहीं महसूस हो ही जाती है. कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि शायद मेरे से कम या छोटे जनरेशन वाले मेरी बातें नहीं समझ पा रहे, तो उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो ताकि वो जनरेशन जो गैप है वो भी ना दिखे, प्लस वो जो सामने वाला बच्चा है या वो समझ जाए उस चीज़ को? नहीं, मेरा टैकल करने का तरीका अलग है. एक कई बार होता है कि कॉन्वर्सेशन जब हो रहा होता है तो हम लोग कॉन्वर्सेशन को बीच में काटते हैं और अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जाता है. तो आई ऑलवेज एडवाइज माई चिल्ड्रन, आई एडवाइज एनी वन फॉर दैट मैटर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. देयर इज अ वेरी थिन लाइन दैट यू हियर इट एंड देन यू लिसन इट. तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले सुन लो, पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम अपना पक्ष रखो, फिर मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा. तो ये अगर हम लोग सुनने वाली आदत अगर डाल लें ना, तो आई थिंक कि वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाएगा. हम लोग सुनते नहीं हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है. मतलब नहीं मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही है, नहीं ये हर बात ही नहीं से शुरू होती है, वो हमेशा काटते हैं आप. You're so right about है ना? this. You're You so right feeling about this. that? People do that a lot. Yeah. Especially जब आप छोटे हो ना और आप अपना point forward रखने की कोशिश करते हो. Wait, what do you know? You're a child. मेरी बात सुनो पहले. I was listening to the very funny thing someone was saying कि यार कहाँ छोड़ दो यार, हमारे देश में ना डेमोक्रेसी नहीं आ सकती. मैंने क्यों?
कह रहे यार जहाँ जिस टेबल पे खाने के टेबल पे चलती बाप की हो वहाँ डेमोक्रेसी की बात ही नहीं हो सकती है। बट अंजनी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेरी बातें ही नहीं सुन रहे हैं, ये पहले कह दे रहे हैं यार हम बड़े हैं ना, हम सही बोल रहे हैं? ऑनेस्टली मैंने बहुत देखा है पर्सनली मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली के साथ नॉट एट ऑल, काफ़ी चिल्ड आउट है सब। आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई डोंट हैव अ वॉइस। आई थिंक मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट समझा है और मुझे इंपॉर्टेंट फील कराया है। सो पर्सनली वो फीलिंग नहीं आई मुझे कभी। बट कभी ऐसे देखा है आसपास यार? हाँ 100% देखा है कि बहुत बहुत ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम वेट लिसन टू मी, अरे कोई कुछ बोल रहा है सुन लो, गलत हो चाहे गलत हो फिर समझा दो कि वो गलत क्यों है, बट किसी को अपने वर्ड्स और अपना थॉट कंप्लीट तो करने दो, सो दैट एटलीस्ट लेट समवन फील हर्ड। आई थिंक फीलिंग हर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शेपिंग अप अ पर्सन। और जानते हो ये एज एन एक्टर भी मैंने इसके ऊपर 7 साल काम किया था, बहुत अनसेड तरीके से। व्हेन आई वाज डूइंग सारा भाई, नसीर जी हैड टोल्ड मी वन थिंग कि एज एन एक्टर स्टार्ट लिसनिंग एंड यू विल नो हाउ टू गिव द रिएक्शन, देन यू डू नॉट हैव टू वर्क ऑन योर रिएक्शन कि मैं क्या करूँ इस समय व्हेन आई एम नॉट हैविंग अ डायलॉग। तो स्टार्ट लिसनिंग मतलब मुझे 7 साल लगे वो सुनने में, समझने में। टुडे it helped me and it helps me in performance, but apart from that in real life also it helps me so much that now I ask पूरा sentence खत्म होने तक पूरा सुनो उसके बाद जवाब दो। that has become very हाँ, क्योंकि part of your life. एग्जैक्टली क्योंकि कभी कभार क्या होता है, द टोन इज समथिंग एल्स। Yeah. बोलने का वे कुछ और होता है, लोग कुछ और समझ जाते हैं। बट आपने कुछ जेनजी वर्ड्स इनको सिखाए या पंकज सर Oh, को I know सिखाए? all of that. हमने अभी हमारे प्रीवियस इंटरव्यू में एक गेम खेला था, ही गॉट जीरो। ऑफ कोर्स आप He's जीते so होंगे। bad. He's so bad at it. वो WNL. You knew GTG. GTG WNL Yeah, bus. You didn't know anything else. The list ends there. TBS? sush Didn't know. sush no what Sas. sas शास, आपको पता था? इसको सब पता था, इसको WNL नहीं पता था जो मुझे पता हाँ, था। yeah. I'll give him that. I'll give you that. झूठ नहीं बोलूँगी। इन्हें पता था, मुझे नहीं पता। बट सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि अब क्या होता है जब फिल्में आती हैं, ठीक है, तो कुछ फिल्मों का ना लोग सोचते हैं यार ये फिल्में मैं तो OTT पे देख लूँगा। थिएटर पे आने के बावजूद भी लोग नहीं जा रहे हैं थिएटर पे देखने, कुछ फिल्मों की मैं बात कर रही हूँ। तो वो आप कैसे देखते हो कि मतलब पीपल आर प्रेफरिंग कि नहीं मैं ये चीज़ें थिएटर ऑनलाइन देख? I won't say that is the fashion as of now. ठीक है, ये कुछ फिल्मों में सही ऐसा होता है, बट अभी रिसेंटली कुछ फिल्में आई हैं कि जो आपको थिएटर पे लेकर के गई हैं, पूरा परिवार गया है, 500 करोड़ कमा चुकी है फिल्म। Yeah, Stree was so yeah. So somewhere, for example, that film 12th Fail, यस। the story. So this is in that zone कि जहाँ पे once you watch it, you want and you will be compelled to send your grandparents or parents wherever they are कि go and watch this film because ये इतनी अपनी मेरी कहानी है ना, और उसमें से बहुत कुछ आप अपने पिताजी को कहना चाहती होंगी या माता जी को कहना चाहती होंगी कि वो समझ लें। आई थिंक दिस फिल्म विल बिकम अ मीडियम टू टेल देम दैट वो वाला जो सीन है याद है तुमको, मतलब मैं जो तुम मेरे साथ कह रही हो या कर रही हो, आई वांट यू टू चेंज, सी दिस फिल्म एंड चेंज। Means your low-key way of saying कि मैं बताना चाहती हूँ, बता नहीं सकती, मूवी देख लो। Yeah, Yeah. that's बट अंजलि आपका क्या क्या प्रेप था इस फिल्म के? prep. I think it started with my acting classes. I think that is key. मेरे सर हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की बिनी को समझने में, टू ब्रेक डाउन द कैरेक्टर। फिर मैंने संजय सर के साथ बहुत रीडिंग्स किए। हमने सारे मुश्किल सीन्स लाइक जो बहुत परफॉर्मेंस हैवी सीन्स है उन्हें पहले एक बार रिहर्स कर लिया, जस्ट टू नो दैट मैं और संजय सर सेम पेज पे हैं एंड वी आर सीइंग बिनी द सेम वे। सो इन दैट सेंस दैट वाज प्रीटी मच द प्रेप।
बाकी तो आई थिंक हम सब सेट पे ही मिले. आई डोंट थिंक हमने उतनी रिहर्सल्स की साथ में, सीधा सेट पे मिल गए थे. सो इट वाज लेट्स गो. बट घर वालों ने हेल्प जरूर किया आपको, यू नो, क्योंकि फुल फैमिली इज इनटू मूवीज. No, I don't think anyone of आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता. मैं आपको कुकिंग सिखा सकती हूँ, आप खाना अच्छा बनाओ या बुरा वो तो आप पे. करेक्ट करेक्ट. सेम In fact, I had an opportunity to speak to her father because मैंने तो साथ में सिद्धार्थ के काम किया हुआ है. देश में निकला होगा चांदा हमने साथ में किया था. So I spoke to him before I left for London. We met, and the only thing he told me that I'm so relaxed because there is to support her as an actor. I mean, it is Charu is there, you know, Himani ji is there, Pankaj ji is there, you are there. So I think that my daughter is in safe hand of actors, you know. And but she mesmerized us. अपने परफॉर्मेंस से मैं ये हर बार कह रहा हूँ कि 2-3 टेक से ज़्यादा टेक्निकल रीजन से वी हैड टू गो. अदरवाइज मैक्सिमम 90% ऑफ द सीन शी हैज डन इज 1 टेक. ओके. वाओ, आई थिंक वो Big scenes एक्टिंग का also. कीड़ा बचपन से ही था. अरे दौड़ रहा बहुत ज़्यादा था. इसका ऐसा कीड़ा बाहर आया है ना. बट वरुण ने कुछ बोला तो देखने के बाद आपको, आई एम श्योर ही हैज सीन द फिल्म. He loved the film. हाँ. He got very emotional after seeing the film because it is that kind of film. It does get you very emotional. And उन्होंने बस कहा, I'm very very proud of you. And I'm so happy this is the film you're associated with as your first. You could have not got a better debut film. वाओ. और जब इंटरव्यूज के लिए आप आ रही थी, जब स्टार्ट किया आपने इंटरव्यूज देना आज 2-3 दिन पहले, तो ये बोले भाई ये सब सवाल से बच के रहना. हाँ, ये सवाल नहीं ऐसा कुछ नहीं. वो अभी learning कुछ है. नहीं बोला ऐसा. अभी लर्निंग है. बस बोला you're smart, you'll manage. राइट. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नो, जब you have been working with all the generations now, कोई डिफरेंस देखते हो working with those actors, working with today's actor, and how does it feel जब उनके साथ काम करना का मौका मिलता है? मतलब हमसे जो सीनियर लोग रहे हैं, जिस जनरेशन में हम लोगों ने काम किया है, वो थोड़े से सीरियस जैसे थे. दे टुक देयर craft very seriously. They are still taking the craft, and craft has to be taken seriously. But craft has to be taken seriously. You can't be serious. मेरा वही है कि सर बगल में वो सर के मेरे को बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे. मैं एक जनरेशन के बगल बैठा हूँ. तो क्या होता है कि मतलब जीवन में सिचुएशंस सीरियस हो जाते हैं, लेकिन आप जितना प्लेफुल रहेंगे, आप जितना कृष्ण रहेंगे, शायद आप युद्ध के मैदान में भी गीता की बातें कह सकते हैं, यू नो, बिकॉज कृष्ण ने भी गीता युद्ध के मैदान में, जहाँ पे तीर यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, एंड सडनली एक आदमी, यू नो, एक भगवान जो है वो प्रीच कर रहे हैं. सो समवेयर दैट इज़ द वे आवर इंडस्ट्री शुड बी. कि एंड दिस जनरेशन इज़ प्लेफुल. They are serious about what they are going to do on cam, but they are playful in their approach, and that is why they are open to all kind of learning. They are not blocking themselves, and they are ready to experiment with everything. They are ready to jump off the cliff also if the character needs be. Ask me if I'm ready to jump off a cliff. I'm a big fattu. तो आँख बंद कर देंगे तेरे. हाँ, आँख बंद अच्छा, करके. ग्रीन क्रोमा पे तो कर सकती है. हाँ, तो अरे, बस of वही course. और क्या. But what was one thing you just liked about Rajesh? अरे बाप रे. I think his sense of humor, I think everyone loves it. He makes, I think अगर आप सबसे intense situation में हो and awkward situation में हो, और like कुछ भी tense awkward ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो वो definitely mood को इतना light बना देते हैं. He'll say something very funny that if you're angry also ना, आप हंस दोगे, which I think is the best quality. If someone can make you laugh, they have your heart. सॉरी, मैं अपने मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हुई थी अभी कुछ दिन पहले. आई वाज शूटिंग इन लखनऊ, एंड 2 o'clock आई वाज स्टैंडिंग एट द बोर्डिंग गेट, एंड इट वाज एयर इंडिया फ्लाइट व्हिच वाज देयर. बट ऐसा हो गया था कि ये शायद उसमें कुछ टेक्निकल रीज़न था, और 150 लोग एयर इंडिया के उनके स्टाफ को यहाँ से लाइन के इस तरफ से शुरू हो गया बैडमिंटन. मतलब कि अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये शुरू हो गया. वो बेचारे सब परेशान स्टाफ.
तो मैंने ना कुछ बहुत देर तक देखा एंड आई कुड फिगर आउट द फेस ऑफ एयर इंडिया का ऐसा बेचारों का कि हम क्या क्या कर करें? सकते हैं, Yeah. यू नो, देयर इज नथिंग इन आवर हैंड एंड दीस पीपल वर लिटरली, मतलब वायलेंट नहीं थे बट एग्रेसिव थे। हाँ मैंने वहाँ पे खड़े होकर के मैं उस क्राउड में घुसा कुछ 150 लोगों के, और मैंने ना वहाँ पे 20 मिनट स्टैंड अप किया In front of everyone. in front of that 150 crowd, and after that 10 of them told me कि सर अब क्या बोले इनको, आपने गुस्सा ही शांत कर दिया हमारा। But that quality that I he told has him is once, the yeah. most admiring quality a person can have. Absolutely, I told him once कि सर आपको ये तो एक्टिंग तो you're acing it, ठीक है, आप तो मस्त कर ही रहे हो ये चीज़, बट ना साइड बाय साइड यू स्टार्ट डूइंग दिस कॉमेडी थिंग I आल्सो। think उनको लिखना चाहिए. That's my. Many people have told me, I but think उनको लिखना चाहिए. वो लिखेंगे. writers, I'm coming. वो तो चले गए सारे उठ के राइटर्स। एंड पंकज सर से क्या सीखा आपने? I think पंकज सर से यही सीखा है how to not stress about your performance and not focus only on अपने परफॉर्मेंस पे, बट पूरे सीन को एलिवेट और लिफ्ट करने में। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी कि वो खुद का परफॉर्मेंस और मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने कैसे डायलॉग डिलीवरी किया, वो सब नहीं देखते। वो देखते हैं कि मैं ये ओवरऑल ये सीन है, मैं क्या ऐड कर सकता हूँ या किसी और को बोल सकता हूँ ऐड करने टू एलिवेट द सीन, विच आई थिंक इज द वे इट शुड बी। But it was such a lovely and sweet conversation with both Thank of you. you, thank you. And good luck for this film. Thank you so आपकी much. पहली फिल्म है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you so much. Thank See you so you. much. Yes.